अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन इकराम, मोहम्मद ज़ुबैर ने कमर ज़मान कायरा को बड़ा चैलेंज कर दिया। मोहम्मद ज़ुबैर का कहना था कि इस्लामाबाद के सिर्फ 4 हल्के खोल दे और मैं साबित कर दूंगा कि ये फार्म 47 की पैदावार हैं। मोहम्मद ज़ुबैर ने जजों की तैनाती पर भी जो है कमर ज़मान से इख्तलाफ किया। शदीद झड़प और बहस हुई। आइए पहले ये वीडियो देखते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। होती है कि हमने एक एक पॉइंट को लेना, उसमें वेग नहीं लेकर करना उसको। मेरा मतलब सिंपल ये है कि पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन हमेशा बहुत दागदार रहे, बहुत कहीं कम थे कहीं ज्यादा थे, मुख्तलिफ अदवार के अंदर ये इलेक्शन के अंदर होता था। हमारे साथ हुआ परवेज मुशर्रफ के दौर में, हमारे जीते हुए मेंबर तोड़ के सामने बिठा दिए गए, हुआ। लेकिन आप अगर ये कहते हैं कि हमारे मुल्क के इलेक्शन कमीशन का जो मिजाज है या जो उसकी परफॉर्मेंस है वो बहुत पैथेटिक है और उसके नतीजे में बनने वाली असम्बलियां भी ऐसी हैं, लिहाजा उनको ये इख्तियार नहीं मिलना चाहिए, तो फिर उन असम्बलियों को आइन बनाने का, कानून बनाने का बंद करें ना इस निजाम को। पहले इलेक्शन कमीशन को ठीक करें, नहीं होना चाहिए। और दूसरा फिर ये है कि जजेस का भी, जब जजेस अपॉइंट करते थे मुस्तफा इम्पैक्स केस के बाद, और ये याद रखिए ये 18वीं तरमीम से पहले भी होता था उस केस की सूरत में, लेकिन जाइए रिकॉर्ड निकालिए कौन से जजेस किस किस चैम्बर से थे, किस किस जज का भतीजा, बेटा, भाई वो आए, उनके रिश्तेदार आए, उनके चैम्बरों से लोग आए। अगर मेजॉरिटी ना हुई ज़ुबैर अहमद तो मैं जिम्मेदार ठहरूंगा। मैं ढोल बजाते थे, जो जाके बकरे को कुर्बान करते थे, अपने जजेस बना के बिठा दिए। क्या ऐसा नहीं हुआ कि जजेस के हाथों जजेस बने ना? आपके ख्याल के मुताबिक जो बेहतरीन तरीका था वो हुआ, तो क्या वो हमारा मिसाली तरीका है? और आज जजेस और एग्जेक्टिव मिक्स एंड मैच है भाई। वहां वो कला के नुमाइंदे बैठे हैं। अब आप कहोगे कि वो तो सियासी जमातों के नुमाइंदे होते हैं, भाई उनके अपने नुमाइंदे हैं ना, चुनाव में बैठे हैं। आपको अच्छे लगे बुरे लगे, कल किसी और जमात के आ जाएंगे, उनके लोग बैठेंगे। इसी तरह होता है दुनिया में। बाहरों के जो नुमाइंदे होते हैं वो इलेक्शन लड़के आते हैं बार काउंसिलों के। इसी तरह अगर आपने एग्जेक्टिव के अंदर वहां बिठाया, वहां इलेक्शन नहीं लड़के आते ना सर, और वो इलेक्शन लड़ते हैं वकीलों का, वो वकीलों का इलेक्शन होता है। वो उनको उनके बेसिकली प्रोफेशनल जो उनका स्टेक होल्डर है, उनके तौर पर उनको नुमाइंदगी ली गई। यहाँ बात यह है कि हमारे अपोजिशन और हुकूमत के नुमाइंदे बराबर डाले गए हैं उसमें। अपोजिशन को भी पूरा हक दिया गया है, और जहां अक्सरियत होती है, अक्सरियत फैसले करने का हक रखती है। आपको अक्सरियत की शक्ल पसंद नहीं है, आपको तरीकाकार पसंद नहीं है, आपका इत्मीनान नहीं है तरीके, और इत्मीनान वाला तरीका है भी नहीं हमारा, लेकिन हमने इसी के साथ चलना है ना। ये अफलातून वाली मिसालियत तो नहीं आ सकती। हमें ग्रेजुअली इसमें ठीक होना है कि किसी एक दिन में फैसला करके चीजें ठीक नहीं होंगी। अब ये कहें कि जजेस लगाएंगे तो ठीक होंगे, माजी ने उसको बड़ा अच्छा बताया। जुबैर साहब, इफ यू वांट टू कंटिन्यू, वरना हम तो ऑपोजिशन के बारे में बात कर लें कि ऑपोजिशन वीक पोजीशन नजर आ रही है। जी जरूर। आई वांट टू मेक अ कमेंट ऑन दिस। देखें, द स्टार्टिंग पॉइंट इज, और मुझे इससे कोई शौक नहीं है कि मैं अगले 70 साल और वेट करूं। अगर आज गलत कोई चीज होगी, मैं आज गलत को गलत ही कहूंगा। अगर हाँ 1950 में हम बैठे होते, डिबेट कर रहे होते, तो मैं कहता जी आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगा, या फर्स्ट मार्शल लॉ के बाद मैं चुप करके बैठ जाता कि जी आहिस्ता आहिस्ता होगा। आई मीन 80 साल होने वाले हमें। द स्टार्टिंग पॉइंट हैज टू बी फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन। और मैं मानने के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं हूं कि जी फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट ना भी हों तो हमें आगे चलना चाहिए, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता होता है। वही स्टोलन मैंडेट लेके आने वाली असेंबली, जजेस की भी अपॉइंटमेंट भी मैं उनके हाथ में दे दूं, इलेक्शन कमीशन की अपॉइंटमेंट की भी उनके हाथ में दे दूं, आइन को बिल्कुल खड़वार बनाने की, अमेंडमेंट्स करने की भी इजाजत दे दूं। सॉरी, अगर आप मेरे से ये निकलवाना चाहते हैं, आई एम नॉट प्रिपेयर्ड। और उसके लिए कौन सी बातचीत, क्या बातचीत? अगर ये इलेक्शन रिजल्ट स्टोलन नहीं हुआ, मैंने कल भी एक प्रोग्राम में कायरा साहब को कहा था और मैंने इनको चैलेंज दिया था, आप 3 हल्के इस्लामाबाद के फॉर्म 45, मेरे पीटीआई के नहीं, छोड़ दे पीटीआई 45, आप जो बाकी 4 लोग थे, एक सेकंड सुन लें, मुस्तफा खोकर तो पीटीआई का नहीं है ना, मुस्तफा खोकर हारा हुआ है ना, वो क्लेम कर रहा है कि जी उसको हरवाया किया है कि वो जीत जाता, वो तो 3rd पोजीशन पर था। मुस्तफा खोकर है, दूसरे पार्टीज के थे। कराची में आप उठा के देख लें, 18 एमएनएस की सीटें कैसे छीनी गई हैं। लाहौर 80, 90, आप ख्वाजा आसिफ की सीट ले लें, 50,000 वोटों से हार चुके हैं, अनाउंस हो चुके हैं, और फिर वो चेंज कर दिया। आप कह रहे हैं इंडिविजुअल्स की बात ना करें, क्यों ना बात करें? हाउ डू वी एक्सेप्ट द रिजल्ट? बिकॉज़ वो दैट इज द ओरिजिनल सिन। आप अपने लहजे पे गौर करो, लहजे पे गौर करो। आपको नहीं कह रहा मैं, अडॉप्ट करता हूं तो आप पहली बात ये, आप मुझ पे शाउट करते हैं, आप अपने लहजे वो तो देके आप मेरे ऊपर मेरी बात को काट, कायरा साहब वो आप मेरी बात को काट रहे थे, इसलिए व्हाट आई एम सेइंग इज, व्हाई डोंट वी एग्री
कि अगर अनाउंस हो चुका है रिजल्ट और हमें कुछ फील ही ना हो, हमारा कोई दिमाग है, इंटेलेक्ट है या नहीं है, या हम बिल्कुल वो हैं, ब्रेनलेस लोग हैं, तो मैं इस पर रिस्पॉन्ड करूंगा। जी, देखिए गुजारिश ये है, मैं जो बात समझता हूं मैं वो कह रहा हूं। मैंने दुनिया की तारीख के मुताबिक आपसे गुजारिश किया, मेरा इल्म ये कहता है, हो सकता है मैं गलत हूं। जुबैर साहब ताकत के जोर पे आपके पास कोई उड़न सिक्का है तो बिल्कुल अपना शौक पूरा कीजिए। आप बिल्कुल फेयर एंड फ्री इलेक्शन कराइए, आप इलेक्शन कमीशन को उठा के फेंक दीजिए, असेंबलियां बंद करा दीजिए, अपनी मर्जी के जजेस लगवा दीजिए, जो कर सकते हैं जाए जाकर कर लें। तो भाई दुनिया में इस तरह सिर्फ खाए जा सकते हैं। यही तरीकाकार इमरान खान के दौर में हुआ था। इमरान खान को पार्टियां तोड़ के बंदे दिए गए थे, इमरान खान को वो आरटीएस बिठा के जितवाया गया था। नाज़रीन की वीडियो आपने देखी, आपने देखा कि मोहम्मद ज़ुबैर ने जब ये कहा कि इस्लामाबाद की 4 हल्के खोले तो कमर ज़बान कारा जो है उन्होंने इख्तलाफ किया और वो गुस्से में आ गए। जजों की तैनाती पर भी और 26वीं आईनी तरमीम पर भी जो दोनों का इख्तलाफ बरकरार रहा, जिससे उनकी शदीद बहस हुई। वीडियो आपने देखी, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।